इतना जो दाम बढ़ा है, लोग, एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ी मजदूर अगर मजदूरी करके आता है तो 200-300 रुपए उसको मजदूरी मिलता है, वो खाएगा क्या? बच्चों को आपके स्कूल ट्यूशन फीस कहां से देगा? बच्चों का भविष्य कहां जाएगा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज जो हालात है हमारा देश में, जो महंगाई चरम पर है, आसमान छू रही है और पूरा सेक्टर बंद है, आज हमारा जोड़ा बड़बिल अंधकार में है और महंगाई चरम पर है। यहां जो आप देख लीजिए जोड़ा बड़बिल मार्केट में जाकर के, मैं आज गया था सब्जी मार्केट में, जाके मैं पूछ रहा हूं तो 200 से आपका 280-290 रुपये आपका हो गया अदरक का रेट, 100 रुपये से ज्यादा आपका लहसुन का हो गया, जीरा का रेट 700 से 800 रुपया हो गया। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, आखिर आपने गरीब वर्ग को क्यों ऐसा निचोड़ रहे हैं? उनका बलोट को निचोड़ा जा रहा है। मोहम्मद बदरुज्जमा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी युवा नेता। एबे वर्तमान देश तथा राज्य रे पनीपरिया रेट एवं राशन सामग्री रेट बहुत दर आकाश छुआ हो जाइए एवं खाउटींकर समस्या बढ़ी जाइए, कौन कहबे विषय? सबकाट प्रथम आपको मीडिया माध्यम धन्यवाद देवी, जेहेतु आपण भी गोटे फैमिली, आपको गोटे फैमिली अच्छी, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फैमिली को, एक घर से आपको बाहर निकलना होगा दाल दाम सब्जी लेने के लिए, एक 500 रुपये लेके जाइएगा सर तो आपको बैग नहीं भरेगा। अभी देखिए आसमान छू रहा, टमाटर 100 से पार है, जीरा जो होता है मसाले का उसमें 700 से 800 रुपये है, अदरक जो होता है दाम उसका 800 रुपये, आपका 300 रुपये केजी है, और आपका बैगन और इस तरह से जितनी भी सब्जियां हैं हर चीज का आसमान छू रहा है। हमको बताना है, हम आपसे पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, जो सरकार आई थी केंद्र की सरकार 2014 से पहले, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, पेट्रोल डीजल को आपका 30 से 35 रुपया कर दूंगा, मेरे सरकार आने के बाद मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बड़े बड़े वादे किए थे। ये सिर्फ झूठे वादे थे, मैंने इसको कितना निंदा किया जाए कम है। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब केंद्र की सरकार आई थी मोदी सरकार तो कहा था उन्होंने 15 लाख रुपया हम सबके अकाउंट में ला के देंगे। आज क्या हुआ हमारा भारत का देश? जिस तरह से डमलाज होते चला जा रहा है, महंगाई इतनी चरम हो गई है, गैस का आपका दाम देख लीजिए 1100-1200 रुपया, पेट्रोल और डीजल का दाम में देख लीजिए, हर चीज में दाम है, कहां पर छुपा हुआ? कागज, पेंसिल, कागज, आपका जितनी किताबों में सब में जीएसटी लगा दिए हैं। आपका देख लीजिए चावल में, दाल में, दूध में, लही में, दही में, सब में जीएसटी लगा दिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, इस केंद्र सरकार से मैं सवाल करना चाहता हूं और राज्य सरकार से मैं सवाल, दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह हुआ? आज टमाटर सब्जी आज गरीब वर्ग कहां जाएगा? इतना दाम बढ़ गया मेरे, मैं पूरा भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, इतना जो दाम बढ़ा है, लोग, एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ी मजदूर अगर मजदूरी करके आता है तो 200-300 रुपये उसको मजदूरी मिलता है, वो खाएगा क्या? बच्चों को आपके स्कूल ट्यूशन फीस कहां से देगा? बच्चों का भविष्य कहां जाएगा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो केंद्र की सरकार आई थी, आज देखिए मणिपुर में आग लगा हुआ है, जाते हैं अमेरिका घूमने के लिए। मैं मना नहीं करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री आप जाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप मणिपुर से नहीं जाकर के आप अमेरिका कैसे चले गए? वहां का हालत देखिए, 45 दिन तक आपका आगजनी हो रही है, लोग मर रहे हैं, वहां सवाल नहीं होगा, जाएंगे अमेरिका, हमारा इंडिया का अच्छा बात है, विश्वगुरु बनाइए, मैं तो मना नहीं करता हूं, लेकिन आज जो हालात है हमारा देश में, जो महंगाई चरम पर है, आसमान छू रही है और पूरा सेक्टर बंद है, सभी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है। हमारा माइंस का हालत देख लीजिए, केवंझर डिस्ट्रिक्ट में लोग, वहां गरीब वर्ग मर रहे हैं, माइंस में, खनी में हमारे श्रमिक जितने भी थे सबको निकाल दिया गया, वहां माइनिंग मेट कर दिया गया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट आकर के, JSW जैसे कंपनियां आकर के सारे को हड़प रहे हैं, अरबों खरबों रुपए यहां से लेके चले जा रहे हैं। आज हमारा जोड़ा बड़बिल अंधकार में है और महंगाई चरम पर है। यहां जो आप देख लीजिए जोड़ा बड़बिल मार्केट में जाकर के, मैं आज गया था सब्जी मार्केट में, जाके मैं पूछ रहा हूं तो 200 से आपका 280-290 रुपया आपका हो गया अदरक का रेट, 100 रुपये से ज्यादा आपका लहसुन का हो गया, जीरा का रेट 700 से 800 रुपया हो गया। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, आखिर आपने गरीब वर्ग को क्यों ऐसा निचोड़ रहे हैं? उनका बलोट को निचोड़ा जा रहा है। और एक बात मुझे याद पड़ गई बोलते बोलते में, हमारे वित्त मंत्री ने कही थी कि प्याज तो मैं नहीं खाता जब प्याज का दाम बढ़ा था। वित्त मंत्री साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, एक गरीब किसान
जब अपने खेत में जाता है चाष करने के लिए, तो वही वहां पर खाना लेकर के और थोड़ा सा नमक और प्याज लेके जाता है खाने के लिए, कुछ लहसुन लेके चला जाता है और देश के लिए वो काम करता है, तो वो गल्ला उगा करके हमको देता है। आज टमाटर रास्ते में फेंका जा रहा था, 2 दिन पहले टमाटर को रास्ते में फेंका जा रहा था। आज ऐसा दिन क्यों हुआ? 1 से 10 तारीख के अंदर में क्यों कोल्ड स्टोर नहीं हमारा भारत में? होना चाहिए, किसानों को कोल्ड स्टोर दीजिए, वो सब्जियों को मंडियों को सब रखेंगे। टमाटर कभी रास्ते में फेंकते हैं, कभी दूध को रास्ते में फेंका जाता है, कभी सब्जियों को रास्ते में फेंका जाता है। 1 रुपये टमाटर कभी किलो बिकता है। ये क्या हो रहा है किसानों के साथ में? किसान इसीलिए आज आत्महत्या कर रहा है। उनको अगर वो लोन लेंगे, उनके लोन के भी उनको जबरदस्ती उनको घर को छीना जाता है, जमीनें जब्त की जाती हैं। मैं केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आप जब आए थे इतने बड़े बड़े वादे करके आए थे, ये सब ढकोसला था। आपको सिर्फ वोट बैंकिंग चाहिए, 500-1000 रुपए दे दीजिए, शराब की बोतलें दे दीजिए, उसके बाद गरीब वर्ग चले जाए। आप 9 साल का आपका सरकार है, आप कहां चले गए मोदी साहब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, आखिर क्या वजह हुआ इतना दाम बढ़ रहा? इसीलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से मैं बोलना चाहता हूं, अगर इसको कम नहीं किया गया, आगे चल के हम लोग आंदोलन बहुत जोर शोर से करेंगे। धन्यवाद।